नमस्कार भक्तों, आज मैं आपको भगवान के 24 अवतारों का वर्णन इस अध्याय की कथा को सुनाऊंगा, तो सुनिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन परीक्षित, जिस प्रकार आकाश में असंख्य तारे होते हैं और समुद्र में अनगिनत तरंगे उठती हैं, उसी प्रकार भगवान श्रीहरि के अवतार अनंत हैं। फिर भी मैं तुम्हें उन मुख्य 24 अवतारों का वर्णन सुनाता हूँ जिनका उल्लेख वेद और पुराणों में किया गया है। सबसे पहले भगवान ने 4 कुमारों के रूप में अवतार लिया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। इन्होंने बाल्यावस्था में ही वैराग्य और ज्ञान का प्रचार किया और भगवान की भक्ति का मार्ग दिखाया। इसके पश्चात भगवान ने वराह अवतार धारण किया। जब हिरण्याक्ष दैत्य पृथ्वी को रसातल में ले गया, तब भगवान ने वराह रूप में जाकर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और हिरण्याक्ष का वध किया। फिर भगवान ने नारद जी के रूप में अवतार लिया। वे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और तीनों लोकों में भक्ति का प्रचार करते हैं। नारद जी ने भगवान के नाम, लीला और भक्ति को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। इसके बाद भगवान ने नरनारायण ऋषि के रूप में बद्रिकाश्रम में अवतार लिया। इन दोनों ने कठोर तपस्या करके संसार को यह शिक्षा दी कि इंद्रियों पर संयम और तप ही मोक्ष का मार्ग है। इसके पश्चात भगवान ने कपिल मुनि के रूप में अवतार लिया और अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का उपदेश दिया। कपिल मुनि ने आत्मा और प्रकृति के भेद का ज्ञान दिया। फिर भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया। वे अत्रि ऋषि और अनुसुया माता के पुत्र थे। दत्तात्रेय ने अवधूत ब्राह्मण के माध्यम से आत्मज्ञान का गूढ़ रहस्य समझाया। इसके बाद भगवान ने यज्ञ नाम से अवतार लिया। उन्होंने स्वयंभुव मनु के काल में देवताओं की रक्षा की और इंद्र पद को संभाला। फिर भगवान ने ऋषभदेव के रूप में अवतार लिया। वे राजा नाभि के पुत्र थे। उन्होंने राजपाट छोड़कर वैराग्य का मार्ग अपनाया और अपने पुत्र भरत को राज्य सौंपा, जिनके नाम पर इस भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके बाद भगवान ने पृथु महाराज के रूप में अवतार लिया। उन्होंने पृथ्वी को दोह कर प्रजा का पालन किया और आदर्श राजा का स्वरूप प्रस्तुत किया। फिर भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। जब प्रलय का समय आया और वेद नष्ट होने लगे, तब भगवान ने मत्स्य रूप में वेदों की रक्षा की और सत्यव्रत मनु को ज्ञान दिया। इसके पश्चात भगवान ने कूर्म अवतार लिया। समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर देवताओं और असुरों की सहायता की। फिर भगवान ने धन्वंतरी के रूप में अवतार लिया और अमृत कलश प्रकट किया। उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान दिया। इसके बाद भगवान ने मोहिनी अवतार लिया और असुरों को मोहित कर देवताओं को अमृत पिलाया। फिर भगवान ने नृसिंह अवतार धारण किया। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया और यह सिद्ध किया कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। इसके पश्चात भगवान ने वामन अवतार लिया। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगकर त्रिलोकी नाप ली और बलि को पाताल लोक का राजा बनाया। फिर भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार लिया और पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त किया। इसके बाद भगवान ने वेदव्यास के रूप में अवतार लिया और वेदों का विभाजन कर महाभारत तथा पुराणों की रचना की। फिर भगवान ने राम अवतार लिया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। इसके पश्चात भगवान ने कृष्ण अवतार लिया, जिन्होंने अपने दिव्य लीलाओं से पृथ्वी का भार उतारा, अधर्म का नाश किया और भगवद गीता का उपदेश दिया। फिर भगवान ने बुद्ध अवतार लिया, जिससे वेद विरोधी प्रवृत्तियों को मोहित कर असुरों को धर्म से दूर किया जा सके। और अंत में कलियुग के अंत में भगवान कल की अवतार लेंगे, जो अधर्म का पूर्ण नाश कर सतयुग की स्थापना करेंगे। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इन अवतारों का श्रवण और स्मरण करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के अवतार अनंत हैं,
परंतु ये मुख्य अवतार समस्त संसार के कल्याण हेतु प्रकट हुए हैं। जो श्रद्धा से इनकी कथा सुनता है वह निश्चित रूप से भगवान की भक्ति प्राप्त करता है। धन्यवाद भक्तों, आपको कौन सा कथा सुननी है कमेंट बताएं ताकि हम तुरंत ला सके।